डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में। तो बेलमेंट ऑफ प्लेज वाला जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये प्लेज के नाम से भी आपसे पूछ लिया जाता है, गिरवी जिसे बोलते हैं, या गिरवी रूपी उपनिधान। तो इसमें हम लोगों ने इसकी परिभाषा समझी थी कि गिरवी की परिभाषा क्या है और गिरवी के पक्षकार कौन हैं और गिरवी के आवश्यक तत्व क्या हैं। और मैंने आज जो है डिस्कस जो करना है वो डिस्कस करना है जो गिरवी करने वाला व्यक्ति है और जिसको सामान गिरवी किया जा रहा है उसके क्या अधिकार होंगे, जिनको हम क्रमशः कहते हैं पॉनर एंड पॉनी, पणयमकार और पणयमदार। तो धारा 172 से लेकर 181 तक, 172 टू 181 तक आपका बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में दिया हुआ है। गिरवी के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं धारा 172 से लेकर 181 तक। तो इसमें जो है मैंने आपको जो परिभाषा बताई थी उस परिभाषा के अनुसार जब हमने गिरवी को समझा था तो गिरवी में हमने सिंपल आपको बताया था कि जहाँ पर एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है और उस वस्तु को देने का उद्देश्य क्या होता है, उस वस्तु को देने का उद्देश्य उसका ये होता है कि वो उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति को ऋण की प्रतिभूति के तौर पर देता है या वचन के पालन की प्रतिभूति के तौर पर देता है। तो वहाँ पर जो वस्तु इस तरह से दी जा रही है उसके लिए माना जाएगा कि उसने उस वस्तु को गिरवी किया है। और ऐसी स्थिति में जो गिरवी करने वाला व्यक्ति है वो आपका पणयमकार कहलाएगा और जिसको गिरवी किया जा रहा है सामान वो आपका पणयमदार कहलाएगा। मीन्स यहाँ पर जो है, जब मैंने आपको बेलमेंट की जब परिभाषा बताई थी तो मैंने इसमें बताया था कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को कोई गुड्स दे और यूज़ करने के लिए दे और उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो कि जब उसका यूज़ पूरा हो जाएगा तो उसे वापस कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। उपनिधान में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामान देता है। तो जहाँ पर सामान दिया जा रहा है मीन्स उपनिधान किया जा रहा है किसी वस्तु का, बेल में किसी गुड्स को बेल किया जा रहा है। और बेल करने का पर्पज़ क्या हो, पर्पज़ ये टू सिक्योर एनी डेट और टू सिक्योर एनी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो वहाँ पर इस तरह का जो बेलमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, बेलमेंट ऑफ प्लेज कहलाएगा, वो आपका गिरवी कहलाएगा। बहुत सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु का उपनिधान दूसरे व्यक्ति को करे और उस उपनिधान का उद्देश्य किसी ऋण को सुरक्षित करना हो या किसी वचन के पालन को सुरक्षित करना हो, तो वहाँ पर वो संव्यवहार गिरवी कहलाएगा। और गिरवी के जो पक्ष हैं वो आपका पणयमकार और पणयमदार कहलाएंगे, जिसे हम बोलते हैं पॉनर एंड पॉनी। अगर सपोज़ मैं हूँ और मैंने आपसे पैसा उधार लिया है, आप पैसा उधार देते समय हमसे कहते हैं कि भाई आप इसके बदले में सिक्योरिटी के तौर पर हमें कुछ दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपसे पैसा लेने में अपनी कार आपके पास रख दी और बोला कि जब मैं कार आपसे लेने आऊँगा तो मैं आपका पैसा दे दूँगा, अगर मैं पैसा ना दे पाऊँ तो फिर आप मेरी कार आपकी हो जाएगी। तो मैंने ऋण की सुरक्षा के लिए आपको क्या दिया है, कार आपको दी है। या हम कह सकते हैं आपने ऋण की सुरक्षा के लिए मुझसे प्रतिभूति के तौर पर क्या लिया है, कार रखवा ली मुझसे। कई लोग सोना रखवा लेते हैं, मकान रखवा लेते हैं, तो ये सब क्या है, गिरवी है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। गिरवी भी जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जो पार्टीज़ होती हैं उनके अपने अधिकार होते हैं, दायित्व होते हैं। तो ये परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी, पक्षकारों का नाम जरूर याद रखिएगा, पॉनर एंड पॉनी। पॉनर वो होता है जो कि गुड्स बेल करता है, पॉनी वो होता है जिसको गुड्स बेल की जाती है। मीन्स अगर मैं अपना सामान आपके पास गिरवी रखने आऊँ तो मैं यहाँ पर कहलाऊँगा पॉनर, जिसे बोलते हैं पणयमकार। और वो व्यक्ति जिसको सामान मैं दे रहा हूँ, सपोज़ मैंने आपको सामान दिया है, तो आप यहाँ पर कहलाएंगे पणयमदार। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ सकते थे अपने पिछली वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जो पॉनर और जो पॉनी है इनके क्या राइट्स हैं, इनके क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो गिरवी ग्रहीता है, जो पॉनी है, मीन्स जिसको सामान दिया जा रहा है, गिरवी किया जा रहा है, उसका क्या अधिकार होगा। तो इसमें पहला अधिकार जो है वो है आपका पॉनीज राइट टू रिटेन, सेक्शन 173। जो पणयमदार है उसका पहला अधिकार ये होगा कि वो जो है उस वस्तु को तब तक प्रतिधारित कर सकता है, या इस तरह से हम एक लाइन में कहें, जो पणयमदार का वस्तु को प्रतिधारित करने का अधिकार, पॉनीज राइट टू रिटेन। तो यहाँ पर सेक्शन 173 बताता है कि जो पॉनी है
वो उस वस्तु को जो गिरवी की गई उसके पास तब तक रख सकता है जब तक कि उसका ऋण उसे वापस ना मिल जाए। दूसरी चीज़ इसी में बताई गई है 173 के साथ हम एक सेक्शन और पढ़ते हैं 174। इसमें कहा गया है कि जो प्रतिधारित करने का अधिकार उसका कब तक है। क्या वो पुराने ऋणों के लिए किसी वस्तु को प्रतिधारित कर सकता है। जैसे सपोज़ मान लीजिए मैंने आपसे पैसा लिया, 10,000 रुपये उधार लिया और 10,000 के बदले में मैंने अपनी घड़ी या मोबाइल आपके पास गिरवी रख दिया जो कि बहुत महंगा है। अब यहाँ पर जो है आपका अधिकार ये है कि जब तक मैं आपका पैसा वापस ना करूँ तब तक आप घड़ी को रिटेन कर सकते हैं, मेरे पास रोक सकते हैं, प्रतिधारित कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपका पैसा वापस कर दूँ तो आप मुझे उसे वापस करेंगे, तो प्रतिधारण करने का अधिकार है। सपोज़ मान लीजिए मैंने जैसे मोबाइल रखा था, कुछ चीज़ रखी थी सिक्योरिटी के तौर पर और पैसा मैं उधार ले गया। अब मैं यहाँ पर पैसा आपका वापस कर देता हूँ आकर। अब आप ये कहते हैं कि आपने इससे पहले भी मुझसे 2,000 रुपये उधार लिए थे, आप वो दीजिए। आप जब तक नहीं देंगे तब तक मैं इस घड़ी को, इस मोबाइल को अपने पास ही रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरे ऋण जो पहले लिए गए हैं उसके लिए तो सिक्योरिटी मैंने दी नहीं थी, और ये जो सिक्योरिटी दी थी ये मैंने बाद वाले ऋण के लिए दी थी। तो जो वस्तु मैंने दी है, क्या उस वस्तु को जो है आप पहले के ऋण के लिए रोक सकते हैं। तो आपका राइट, मतलब जो पानी का राइट जो है वो पूर्व के ऋणों के लिए इस वस्तु को रोकने का अधिकार उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट। सेकेंड राइट इसका जो राइट फॉर एक्सपेंसेस, सेक्शन 175, परिरक्षण के खर्चों के लिए अधिकार। जो पौनी है मीन्स जिसके पास वस्तु गिरवी रखी गई है, अगर उस वस्तु को सुरक्षित रखने में कोई भी खर्चा होगा तो यहाँ पर उसके पास अधिकार है कि जिसकी वो वस्तु है उससे उस खर्चे को वसूल सके। और अगर नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में फिर वही राइट टू रिटेन उसके पास रहेगा। जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक उसे वो अपने पास बनाकर रख सकता है। नेक्स्ट, राइट टू शू। राइट टू शू मीन्स जो है अगर मान लीजिए पॉनर ने जो है पैसा वापस नहीं किया तो यहाँ पर जो पौनी है मीन्स जिसको सामान गिरवी रखा गया उसके पास अधिकार होगा कि वो जो है अपने पैसे को वाच चलाकर वापस ले सकता है। जो समय दिया गया था उस समय को बीतने के बाद, सपोज जैसे मान लीजिए मैंने आपको घड़ी रखी थी, मोबाइल रखा था, आपसे पैसा लिया और मैंने बोला 1 साल के अंदर दे दूँगा। अब 1 साल के अंदर मैंने नहीं दिया तो यहाँ पर 1 साल बीतने के बाद, मतलब जब पैसा ड्यू हो जाए उसके बाद भी मैं नहीं देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास अधिकार होगा, आप मेरे खिलाफ वाद लाकर उस पैसे को वसूल सकते हैं। सेक्शन 176। फिर है आपका राइट टू सेल, विक्रय करने का अधिकार। निश्चित समय बीत जाता है उसके बाद नोटिस दिया जाता है पौनी के द्वारा पॉनर को कि भाई आपका समय बीत चुका, पैसा दे दीजिए, अदरवाइज़ हम इसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता किसी तरह का प्रॉपर, तो ऐसी स्थिति में जो पौनी है, जो गिरवी ग्रहीता है, उसके पास अधिकार होगा कि उसको वस्तु को सेल कर सकता है और अपना पैसा वसूल सकता है। तो जितना पैसा उसका है उस पर ड्यू, उस पैसे को काट लेगा, बाकी पैसा जो है उस व्यक्ति को वापस कर देगा जिसने वो वस्तु गिरवी रखी थी। ये है आपका 176। तो ये हो गया आपका जो पौनी जो है मीन्स जो गिरवी ग्रहीता है उसके अधिकार। अब इसके बाद पॉनर्स राइट देख लीजिए। नेक्स्ट जो है आपका राइट ऑफ पॉनर। जो पण्यम कार है उसके क्या अधिकार होंगे, मतलब जो वस्तु को गिरवी रखता है उसके भी अपने कुछ अधिकार है क्या संव्यवहार में, उसके भी अपने अधिकार हैं। पहला इसका अधिकार है 177 में दिया हुआ है, और दिया हुआ है डिफ़ॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम, चूक करने वाले आंगकर्ता के उन्मोचन का अधिकार। इसमें दिया हुआ है कि जो पण्यमकार है जिसने वस्तु गिरवी रखी है उसका अधिकार होगा कि जिसने वस्तु रखी है उसको वापस ले ले। जैसे समय पूरा होने से पहले भी ले सकता है, तो उसने समय दिया था कि मैं इतने दिन के अंदर छुड़ा लूँगा, पैसा हो जाता, पैसा दे दे, अपना सामान ले ले, तो इसका अधिकार है। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ 177 में, मान लीजिए ड्यू टाइम बीत गया, समय बीत गया, 1 साल का समय दिया था, 1 साल का समय बीत जाता, उसके बाद वो अपना राइट जो है रिडीम कराना चाहता है, यस, उसके पास ये अधिकार है। अगर समय सीमा निकल भी जाती है तो भी उसके पास ये अधिकार होता है कि वो जो है अपनी वस्तु को छुड़ा सकता है, लेकिन उससे पहले कि वो जो है उस वस्तु को बेच ना दे। पौनी जो है उसके पास भी तो अधिकार है राइट टू सेल का, लेकिन इसका अधिकार खत्म नहीं होता समय समाप्त होने के बाद। जो पॉनर है, पॉनर का अधिकार बना रहता है, लेकिन ये तब तक है जब तक कि वो वस्तु बस डिस्पोज ऑफ ना हुई हो, किसी तरह से सेल वगैरह ना हुई हो। तो 177 आपका बताता है कि उसके पास अपना अधिकार है कि वो जो है अपनी वस्तु को ले सकता है विद इन टाइम, और टाइम निकल गया है अगर तो उसके बाद जो है अगर वस्तु पौनी के पास बनी हुई है बराबर, तो उसने सेल वगैरह नहीं की है तब तक, तो अपने उस वस्तु को वापस ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ये राइट नहीं है कि पौनी को रोक दे कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद है राइट टू sue अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। जो पॉनर है और जो पौनी है, इन दोनों का अधिकार है कॉमन कि जो वस्तु है जो गिरवी की गई है या जो गिरवी की जा रही है, उसके खिलाफ अगर कोई भी दोष करता है, कोई भी उस वस्तु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो पॉनर का भी राइट है, पौनी का भी राइट है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो है सूट फाइल कर सकते हैं और उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। सपोज़ मैंने आपके पास जो सामान गिरवी रखी है उसको कोई नुकसान पहुंचा है, तो जो पौनी है मीन्स जिसके पास सामान है वो तो बात कर ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो है पॉनर भी उस व्यक्ति के खिलाफ बात दायर कर सकता है जो कि उस वस्तु को नुकसान पहुंचा रहा है। इवन जो आपका पौनी है वो भी नुकसान अगर पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ भी बात दायर कर सकता है पॉनर इस सेक्शन के अंतर्गत। यहाँ पर फिर इसके साथ एक सेक्शन और जुड़ा हुआ 181, इसमें दिया हुआ है अपॉर्शनमेंट ऑफ द पेमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो अधिकार दिया हुआ है कि रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट जो है सूट फाइल कर सकते हैं दोनों, पॉनर और पौनी, जो भी दोष करता है, बाहर का कोई व्यक्ति है वो संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहा है तो केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सपोज़ जो पौनी है उसने सूट फाइल किया या पॉनर जो है उसने कोई सूट फाइल किया, यहाँ पर जो नुकसान में जो पैसा मिलेगा, जो कंपनसेशन जो मिलेगा, तो जितनी खर्चा जो है पौनी का हुआ है उतना खर्चा पौनी को दिला दिया जाएगा और जितना खर्चा जो है पॉनर का हुआ है उतना खर्चा उसको दे दिया, मतलब दोनों में प्रोपोर्शनली उसे बांट दिया जाएगा। जिसका जितना पैसा बन रहा है उस वस्तु के संबंध में, तो रॉन्ग डूअर से जो भी कंपनसेशन के तौर पर प्राप्त होगा उसको दोनों में बांट दिया जाएगा उनके हिस्से के अनुसार, जितना उसमें उन्होंने काम किया हो। तो ये पॉनर्स एंड पॉनीज राइट यहाँ पर आज बताए मैंने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर लेकर, जिसमें आपका सेक्शन 182 से लेकर 239 तक आपका दिया हुआ है। और अभी हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो टॉपिक छूट रहे हैं या छोड़ रहे हैं अभी हम लोग बीच बीच में छोटे छोटे, उनको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी 182 से लेकर आपका 239 तक जो सेक्शंस हैं वो आपका एजेंसी से संबंधित है, अभिकरण की संविदा से संबंधित है, उसे भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।